तुलसीदास जी ने कहा, कथा कीर्तन जागर नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघर जमड़ा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशान। लाओ प्याली लाओ शराब, पिशाची जीवन हो जाता है। कथा कीर्तन जागर भयो, संत भये मेहमान। वाघर प्रभु वासा कीनो, वो घर है वैकुंठ समान। एक तो वह घर है जहाँ हमारा शरीर रहता है और दूसरा वह घर है जहाँ हम रहते हैं। हम रहते हैं हृदय रूपी घर में, तो हृदय रूपी घर में भी सत्संग आदि है। तो आदमी का व्यवहार, चाहे वो संसद पद पे है, चाहे अधिकारी पद पे है, चाहे उद्योगपति है या कोई साधारण पेशा नौकरी आदि है, जिनके अंतःकरण में सत्संग है उनका व्यवहार दिख जाता है। जय राम जी की। और जिनके जीवन में सत्संग नहीं है उनका व्यवहार भी प्रत्यक्ष हो जाता है। भगवान कहते हैं, गीता मैंने कल बताया था कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि मनुष्य जाति की जो 4 आवश्यकताएं हैं वह गीता से ही पूरी हो सकती है। और गीता ने जितना बुद्धि का आदर किया है ऐसा किसी मजहब में बुद्धि का आदर नहीं, किसी पंथ में, किसी मजहब में। गीता ने इतना तटस्थ, पक्षपात रहित, इसमें किसी व्यक्ति, किसी मजहब या किसी धर्म की प्रशंसा निंदा नहीं, लेकिन मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और मानवीय योग्यताओं के विकास के मूल सूत्र इस गीता में आए। मनुष्य में गीता पढ़ने की रुचि भले होती होगी, पढ़ते भी होंगे, लेकिन इन गीता के इस 4 गूढ़ अर्थों पर ध्यान जाना बहुत जरूरी है। गीता में मुख्यतः 4 विद्याएं हैं। एक है अभय विद्या, मृत्यु के भय से आदमी डरता रहता है। मृत्यु के भय से छुड़ाने के लिए गीता के महाराज जैसे वस्त्र बदलना है ऐसे बदलना है। तुम अजर अमर आत्मा हो, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय आदि। दूसरा, मनुष्य के जीवन में होता है राग और द्वेष। उस राग द्वेष को दूर करने के लिए साम्य विद्या है। तीसरा, मनुष्य के हृदय में होता है अहम प्रत्यय। अच्छा काम हुआ कि मैंने किया। कुछ थोड़ी मन की एकाग्रता से योग्यताएं बढ़ती है और मन के संकल्प विकल्प क्षीण होने से रिद्धि सिद्धियों का सामर्थ्य आता है और आदमी अपने को भगवान घोषित करने लग जाता है। तो ये जो अहम प्रत्यय है, इस अहम को दूर करने के लिए गीता में ईश्वर विद्या है। और अपने मैं को न जानकर देह को मैं मानने की गलती से ही 84 लाख जन्म हो रहे हैं। इस गलती को निकालने के लिए गीता में ब्रह्मात्म एकत्व विद्या है, जो और अपनी अपनी जगह पर सर्व धर्म अच्छे हैं, लेकिन और जगह ये ब्रह्मात्म एकत्व विद्या का दर्शन नहीं होगा, केवल गीता में ही होता है। जय राम जी की। और गीता मनुष्य मात्र के उत्थान की बात करती है। गीता भगवान की वाणी है। नेता को भी इसमें से प्रकाश मिलता है, जनता को भी मिलता है, सेना नायक को भी मिलता है, सैनिक को भी मिलता है। एक सैनिक राग द्वेष से प्रेरित होकर किसी को गोली लगा देता है तो उसको हथकड़ियां लगनी चाहिए और जेल में जाना ही चाहिए, और रहता है। अगर वो अपने अधिकारी के आदेश के अनुसार बॉर्डर पर या नियंत्रण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी के हुक्म के अनुसार वो चलाता है बंदूक, तो उससे प्रमोशन मिलता है। अर्थात सैनिक का मन इंद्रिय नियंत्रित है। अपने मन माना, इंद्रियों माना वो आवेश में आकर नहीं करता है, लेकिन जो करना चाहिए वो आदेश मिलता है तब करता है, तो उसको पगार भी मिलता है, धन्यवाद भी मिलता है, इनाम भी मिलता है, आगे चलकर प्रमोशन भी होता है। तो इस बात का प्रत्यक्ष हो रहा है कि हमारी इंद्रियां और मन अगर किसी अधिकारी के अधीन है और वह बाहर का अधिकारी नहीं, प्राणी मात्र का परम हितैषी परमात्मा रूपी अधिकारी के अधीन है, तो हमें मोक्ष रूपी प्रमोशन भी मिलता है, यहाँ यश भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, जय घोष भी मिलता है। गीता ऐसा ग्रंथ है। अब बताओ इसमें कहाँ है हिंदू की बात या मुसलमान की, ईसाई या पारसी की?
आपकी सुषुप्त शक्तियों को विकसित करने की बात है। आपके मन इंद्रियों पर नियंत्रण करके आप साम्य विद्या का प्रसाद पाइए। समत्व योगम उच्यते। योग शब्द श्री कृष्ण को बहुत प्यारा रहा होगा। युद्ध के मैदान में 64 बार श्री कृष्ण ने योग शब्द उच्चारण किया है। 12 प्रकार का योग होता है मुख्यतः। उन 12 प्रकार के योगों में से किसी भी योग का सहारा लेने से आदमी की शक्तियों का विकास होता है। ये बात हमें मान्य है, स्वीकार्य है। फिर भी आज के मनुष्य के लिए हठ योग करना जरा कठिन है। सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत में चला जाए, गिरी गुफा में योग साधना करे, आज के मानवी को कठिन लगेगा। नादानुसंधान करना है तो कान में उंगली लगाकर आंखों पर हाथ रख के और जो नाद चल रहा है उसको देखकर नादानुसंधान योग का अवलंबन ले तो अलग अलग शब्दों के स्वर सुनाई पड़ेंगे 10 प्रकार के, और बाहर का आकर्षण कम होगा, मन में शांति प्रसन्नता आदि आएगी। लेकिन जितने दिन योग करेंगे उतना देर तो रहेगा, लेकिन जिस दिन नहीं किया उस दिन फिर जैसे चाय के बिना दिन कैसा होता है ऐसे होने की संभावनाएं होती। फिर भी इस चाय पीने वाले व्यसनी की बराबरी इस योगी से हम नहीं कर सकते। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसे अपने अपने जगह पर सब योग अच्छा है, ठीक है, लेकिन इस युग में एक ऐसा योग ईश्वर कृपा से, उन 12 योगों में से एक ऐसा योग हाथ लग गया गुरु कृपा से कि जो योग हमें करना नहीं पड़ता है ईश्वर कृपा से होने लगता है। जो होने लगता है उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता और भूल का भय नहीं होता। पिता की उंगली पकड़कर हम चल रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, गिर जाना या संभले रहना हमारी जिम्मेदारी। लेकिन पिताजी जब हाथ पकड़ के चलाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी कम हो जाती है, पिता की जिम्मेदारी हो जाती है और फिर गिरने की संभावनाएं नहीं जैसी हो जाती। हालांकि हमारे पैर लथड़ जाए, कमजोर हो जाए, हम गिर पड़े, फिर भी पिता के हाथ से हाथ नहीं छूटता है। ऐसे इस युग में अल्प आयुष्य, अल्प मति और अल्प मन होने के कारण हम अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से सिद्ध योगी हो जाएं, ये संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए निर्बल को हमेशा बलवान की शरण लेनी पड़ती। संसद को पता है कि जिनका ऑफिस में फाइल रुका है या कामकाज नहीं होता तो उनके घर पहुंच जाते, साहब देखो तहसीलदार ने, साहब फलाने साहब ने धक्के खिलाए, अब आप चलिए, फोन कर दूंगा, अच्छा हो जाएगा। तो फाइल को चलाने में के लिए संसद का बल चाहिए, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए संसद वाले व्यक्ति का बल नहीं चाहिए। किसी सतगुरु का, किसी संत का सहयोग हो तो फाइल चल पड़ती है और काम बन जाता है। जयराम जी बोलना पड़ता है, नारायण नारायण। तो हमेशा दुर्बल अंग को बलवान अंग का सहयोग चाहिए। तो सबसे बड़े बलवान तो भाई भगवान है, चाहे उनको श्री राम कह दो, कृष्ण कह दो, आत्मा कह दो, शिव कह दो, जगदम्बा कह दो, भगवान सर्वोपरि सत्ता है। और उस निर्बल के बल जब भगवान है तो भगवान की शरण लेकर जो योग किया जाता है वो शरणागति योग के नाम से प्रसिद्ध है। शरणागति योग में आप केवल भगवान को सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं और गुरु ने जो मार्ग बताया और मार्ग बताने के साथ गुरु ने जो फाइल को धक्का मार